हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साव हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता को चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, रक्षा बंधन की कथा। भाई और बहन का प्यार, रक्षा बंधन जो है, रक्षा बंधन की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हंस जानिए। गुरु भाई बहना, यदि आप ये पूरा कथा सुन लीजिएगा तो आपके आंख से आंसू नहीं रुकेगा और आप किसी को भी कभी नहीं सोचेंगे, आपके नफरत हट जाएगा, किसी के लिए प्यार भर जाएगा। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक राजा थे गुरु भाई बहना, एक राजा थे तो उनका 3 बेटी 1 बेटा था। 3 बेटी 1 बेटा था। राजा जो थे अच्छा राजा थे। तो उनका जो छोटी बेटी थी महादेव के भक्त थी, भोलेनाथ के भक्त थी, भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करती थी, रोज मंदिर जाया करती थी और भगवान के बेलपत्री पुष्प चढ़ाती थी, दूध गुड़ का भोग लगाती थी और उसका भोग लगाया हुआ भगवान साक्षात किसी रूप से दूध गुड़ का भोग उनका स्वीकार करते थे। उसे लगता था कि मैं भगवान को नित्य दिन दर्शन पा लेती हूँ। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना, किसान कहते हैं कि अरे बेटी, इतना तू पूजा पाठ काहे करती हो? पूजा पाठ करना गलत है, पूजा पाठ मत करो। लेकिन छोटी बेटी राजा को मानवे नहीं करती है। कहती है कि पिताजी मेरा प्राणों ले लीजिएगा, लेकिन हम पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। हम पूजा करवे करेंगे, काहे नहीं पूजा करेंगे? आपको कहने से पूजा छोड़ देंगे? हम पूजा करेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, ओ पूजा करना नहीं छोड़ी माता पिता के कहने से। किसान कहते हैं कि अच्छा तो ऐसा बात है तो ठीक है, देखते हैं तुम्हारा पूजा और भक्ति, तुम्हें खून का आंसू रुलाऊंगा। नहीं छोड़ेगी पूजा तो कहती है कि पिताजी आपको जैसा मर्जी होगा वैसा करिएगा, मेरा गर्दनों काट दीजिएगा, वो भी स्वीकार है, लेकिन हम पूजा भगवान के नहीं छोड़ेंगे। राजा साहब गुरु भाई बहना तीनों बेटी के विवाह कर दिए और बेटा के भी विवाह कर दिए। 2 बेटी के विवाह एकदम अमीर अमीर घराने में किए और छोटकी बेटी के विवाह एकदम गरीब घराना में किए। इतना गरीब घराना कि उसका नहीं खेती बाड़ी था, नहीं तो और कोई अचल संपत्ति था, सिर्फ उसका घर था और कुछ नहीं था। माता पिता तो दोनों ही दुनिया से चल बसे। गुरु भाई बहना, शादी ब्याह करके तीनों बेटी ससुराल बस गई। तीनों बेटी ससुराल बस गई। रक्षा बंधन के दिन आया। जब रक्षा बंधन के दिन आया तो राजा साहब का बेटा राजकुमार है, उसको राखी बांधने के लिए सबसे पहले बड़ी बहन आई। बड़ी बहन आई तो बड़ी बहन के लिए उनका जो भौजाई थी खूब खातिरदारी की, खूब मान सम्मान की और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन उसके लिए बना और उसको खिलाया गया। राजकुमार की दूसरी बेटी आई और वो भी दूसरी बहन आई, वो भी अपना भाई के कलाई में राखी बांधी और राखी बांध के और वो भी अपना भाई के घर में अच्छा अच्छा भोजन की। गुरु
तो राजा साहब की छोटी बेटी पैदल की रास्ते आई तो उसको आने में देर हो गया, क्योंकि गरीब थी तो उसको घर गाय था, छोटी बेटी के घर गाय था, राजकुमार की छोटी बहन के घर गाय था। तो बेचारी अपना पति से कहती है कि अजी जब बाजार में मिठाई खरीदने जाएंगे, गारी गाय के दूध सुखा के आप पेड़ा काहे न बना लेंगे, कलाकंद भी बना लेंगे, इसी का छेना भी बना लेंगे, इसी का फाड़ के दूध। एक गुरु भाई बहना, जो किसान की राजा की छोटी बेटी है, राजकुमार के छोटी बेटी है, वो क्या करती है कि अपने भाई के रक्षाबंधन के नाम पर दूध फाड़ के और उसको छेना बनाती है, कालाकंद बनाती है, पेड़ा बनाती है, तरह तरह के मिठाइयाँ बनाती है और मिठाई बना के अपना डब्बा में पैक करके और अपना मायका चल जाती है। शाम हो जाता है, क्योंकि पैदल के रास्ते गई थी। शाम हो जाता है, जाके अपना भाई के घर जाती है और दोनों बहन को बैठल देख के बड़ी खुश हो जाती है। दोनों बहन से गला मिलती है, लेकिन दोनों बहन जो थी अमीर घराने में थी, अच्छे अच्छे महंगे महंगे साड़ियाँ पहनी हुई थी, उसको तन पे गहना भी लदा हुआ था। कहती बहन दूर ही रहो, गला मिलना क्या जरूरी है। भौजाई के पास जाती है गला मिलने, तो भौजाई कहती है कि अरे रे दूरे रहिए, गला मिलना कोई जरूरी नहीं है। भाई के पास जाती है और भाई से कहती है कि भैया आप राखी बंधवा लीजिए। भाई कहते हैं कि अरे बहन प्यार से राखी बांधो। भाई के लिए बहन के राखी का इंतजार होता है। आज मेरा कलाई में 3-3 राखियाँ शोभेगा, मेरा 3 बहन है, मेरा कलाई में राखी बांध दो। मैं तो सोचता था भगवान मुझे 5 बहन क्यों नहीं दिया, मेरा कलाई में 5 राखी रहता। भाई हंसते हुए बड़े प्रेम से कुर्सी पर बैठ गए और बहन जो है, बहन अपने भाई के सर पे लीलार पे तिलक लगाई, फूल अच्छा छीटी, आरती उतारी और कलाई में राखी बांधी और उसके बाद तरह तरह के मिठाई के डिब्बा का पैकेट खोल दी। तरह तरह के मिठाई का डिब्बा का पैकेट खोल दी और सब में से एक एक करके भाई को खिलाने लगी। भाई जो है, भाई का खुशबू जो मिठाई का लगा बड़ा अच्छा लगा। भौजाई दौड़ के आती है, कहती है कि अरे अरे कितना चोरनी हो तुम, ननद लोग मेरा उन लोग लाया है मिठाई और चोरी करके खिला रही हो अपना भाई के कि मैं मिठाई लेके आया हूँ, शर्म नहीं आया। भाई कहते हैं कि अरे बड़ी वाली दीदी तो लड्डू लेके आई थी और मंझली वाली दीदी मिश्री लेके आई थी, तरह तरह के मिठाई लेके तो मेरे छोटी बहन आई है और इसे पर तो लाल ललछन लगा रही हो। पूछो बड़ी वाली दीदी क्या लेके आई थी, पूछो। जो राजघराने में थी, राजघराने के बेटी और राजघराने की बहू, बड़ी वाली से पूछा गया तो कहते कि अरे मैं तो मोतीचूर लड्डू लेके आया था। मांझली वाली जो थी वो कहती कि मैं तो मिश्री लेके आया था, शुद्ध एकदम अपने भाई के लिए। छोटी वाली क्या कुछ नहीं लेके आई है? तो हाँ लाई है। गुरु भाई बहना भाई के राखी बांध के खिला के बहनों के हाथ में मिठाई दी, भौजाइयों के खिलाई, भतीजा भतीजी के भी खिलाई और अपना डिब्बा जमा कर दी कि लीजिए भाभी रख दीजिए। लेकिन छोटे ननद के लिए भाभी क्या करती है गुरु भाई बहना, चुन्नी चोकर जमा करके रख लेती, उसी का लिट्टी, चुन्नी चोकर के लिट्टी बना के और छोटी ननद के थाल में परोस देती है कि अरे इन लोग का तो
घी में के पुआ पूड़ी खाने का आदत है, और आप तो चुनिए खुद ही के न खाते हैं, आप तो गरीब हैं। तो आप यही खा लीजिए, और उन लोग के लिए पूड़ी पकवान बना दिए हैं। बहन जो है, देखिए गुरु भाई बहन, आप बहन को क्या नजरिया था। बहन भी कहती है कि हाँ बहन, तू चुन्नी खुदी का रोटी खा ले, और हम जो हैं पूरी पकवान खा लेते हैं। भाई जो देखे तो भाई का रहा नहीं गया, चुन्नी खुदी का थाल में परसा हुआ रोटी हटा के और अपना थाल दे दिए कि बहन तुम एक खाओ। कहती है कि नहीं भैया नहीं, भैया बहिनिया के नाता बानाई, अर नाता बानाई जी, रखिया बांधन के रिश्ता लरे की, अपना भोजनिया भैया तो है रान दे बोयर, तो है रान दे बो जी, हमर थरियावा मेरा दे देउरे की। बहन कहती है कि भैया राखी बांधे आए, भाई बहन का रिश्ता है, ये नहीं कि अपन खाना हम आपको दे देंगे, हमको भौजाई जे दिए वही खा के जाएंगे, अपन खाना हम आपको नहीं देंगे, हमको भैया थाली रख दीजिए। भाई अपना डबर डबर आँख में रोर भर लिए, आँख में आंसू भर के और बहन को दे दिए कि लो। भाई कुछ नहीं कर पाए, भाई कुछ नहीं कर पाए, और बहन बेचारी चुन्नी खुदी के रोटी खा ली, चुन्नी चोकर के। सवेरा हुआ तो बड़ी वाली बहन कहती है कि ए भाभी हम जा रहे हैं। तो ये ऐसे कैसे चल जाइएगा, से पिन्हा उड़ा के न चलाएंगे, आपके लिए भैया बड़ी सुंदर सड़िया लेके आए हैं। कहते हैं कि ठीक है दे दीजिए। बड़ी वाली बहन थी, वो सुंदर सी साड़ी पहनी, मंझली वाली के भी साड़ी मिला। छोटकी कहती है कि ए भाभी हम जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो ठीक है, आप जाइएगा तो आपके लिए साड़ी नहीं है, आपको सड़िया दे के नहीं चलावेंगे। एक गुरु भाई बहना थोड़ा सा खखरी रखल था, उनको कि यहाँ बोरसी भरने के लिए खखरी रखल था। कहती है कि अरे ये तो गरीब है, ये इसको और कची देंगे। एगो बोरी में खखरी भर के दे दी भौजाए, और कहती है कि ये आप यही लेके चल जाइए। तो बेचारी ननद जो थी माथा पर खखरी के बोरी रख ली और घर से निकलने लगी। तो झरझर 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 रोने लगी, रोने लगी। गुरु भाई बहना लोग टोला पड़ोसन कहते हैं कि आए जेग पहन के आए वही पहन के जा रहे हैं, भौजाई कोची दिए हैं तो खखरी दिए हैं। तो ये का चीज तारे नैहर के खखरियों के आस रहता है, मटियों के आस रहता है। तो हम गरीब हैं तो खखरिए ले जाके और इसी में से कूटेंगे तो हो सकता है जो चावल निकल जाए, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं है, घर रे तक लेके जाएंगे। टोला पड़ोसन सब हंसने लगे कि वाह आपका वही आज तक नियम है। और भगवान महादेव के नाम लेके कहती है कि हे महादेव हम अपना मायके से खखरिया लेके जा रहे हैं। जाते 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 रास्ता में बेचारी थक गई, एगो ब्रिज के पास रख दी गुरु भाई बहना, और झरझर रोती है कि हे भगवान बड़की बहन लड्डू लेके आई, मंझली मिश्री लेके आई, और हम 7 प्रकार के मिठाई ले गए। उसको बाद में हमको भौजाई कितना कुत्ता बिलाई नियन झोंकी कि चोरनी है,
दूसर बेटी रहती तो नहीं रुकती एक को पल, लेकिन का करे भाई बहन का ममता है। राखी बांध के हम आ गए, चलो कोई बात नहीं है, क्या करे, ममता तो ममता होता है। बहन जो है बेचारी ब्रिज के पास बैठ के और सोचती है, रोती है और अपना याद करती है, क्या दूसरा रहती तो चल आती, लेकिन कितना भाभी के हम ऊब से, हमको माए बाप जो है लगाए नहीं करते थे। और भाई तो है बेबसे हैं भौजाई के बस में आके, लेकिन भौजाइयों नहीं लगाती है। हे महादेव, कितना गरीब घर में हमको माए बाप ब्याह कर दिए हैं। हे भोले दानी, सिर्फ आपके कारण। रक्षाबंधन था लेकिन भौजाई अछरंग लगा दिया, हमको नजर के सामने दूगो के पहना ओढ़ा के चलाया, लेकिन हमको एगो पुरनमो दे देती तो हम संतोष करते। ये खखरिया दे के विदा किए। हे महादेव, खखरिया हमको स्वीकार है। गुरु भाई बहना टसर टसर रो रही है। इतना ही में एगो बूढ़ी माता कन्हू से आए, कहते कि ए बेटी, तुम कौन हो बेटी, कह लगी रो रही हो? ता नहीं मामा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे नैहर से आ रहे थे, कल रक्षाबंधन था तो भाई के राखी बांधने गए थे। बेचारी अपना सारी दुख सुनाई और दोनों बहन विदा हुई तो भौजाई पहना ओढ़ा के विदा की। और हम जब विदा हुए तो बोरिया में खखरिया दे के विदा कर दी है। वो जो बूढ़ी माता है वो कहते हैं कि कने खखरी है बेटी ये बोरिया में? तो हाँ, बोरिया ऐसे छू के कहते ना बेटी, धानगर है कि ले जाके कूटना ना बेटी, इसमें चाउर निकलेगा तनी मनी, ले जाना बेटी, चाउर निकलेगा इसमें तो भर भर के निकलेगा, तानी मनी निकलेगा बेटी, ले जाओ। खखरी है, नैहर के है, हमहू नैहरे से आ रहे हैं बेटी, हमहू नैहरे से आ रहे हैं। देखो हमको नैहर में सड़िया मिला है बेटी, ले ले जाओ, बोल देना कि हमको नैहर में मिला है। लो, हमको छोटा छोटा पोता पोती है, उसको लगी हमको भाई भौजाई दे दिया है, अपना बाल बच्चा के दे देना बेटा बेटी के। एक गुरु भाई बना, दूगो बेटा एगो बेटी थी। वो जो बूढ़ी माता है तीनों के वस्त्र इसके लिए सड़िया हाथ में दे दिए और एगो मिठाइयों के डब्बा उसमें, ए बेटी हमको भौजाई दी है, लो बेटी एहू ले ले जाओ। गुरु भाई बहना वही बूढ़ी माथा पर अलगा दिए बोरिया और झोला हाथ में दे दिए, झोला हाथ में दे दिए। आगे गई तो थोड़ा दूर बचा, 1-8 किलोमीटर, तो इसका पति जो है देखते हैं कि अरे मेरा पत्नी बोरिया में करके कुछ ले ले आ रही है और लगता है माथा पर वजन है, झोला भी हाथ में है। उसके पति लाने गए, अरे क्या है? तो बोरिया में खखरी है, धान है, भौजाई दिए हैं। तो ठीक है, लाओ हमको दे दो। उसको पति माथा पर लिए तो कहते बाप रे इतना भारी है, कहती वो खखरी है, धान है, बहुत भारी है, कैसे लेके आ रही थी? घर गई, दोनों पति पत्नी घर गए। नानी घर से क्या लाई हो माँ? बच्चन, नानी घर से क्या लाई हो माँ? क्या लाई हो माँ? अरे बेटा तुम्हारे लिए फ्राक है, अरे बेटा तुम्हारे लिए शर्ट है, लो तुम्हारे लिए भी शर्ट है, लो भाभी मेरा मिठाई भी दी है तुम्हारे लिए, मेरा तुम्हारा मामी। एक गुरु भाई बहना, उसका पति कहते हैं कि हम ही एगो फालतू थे, तो आपके खाने के लिए देखिए ना मिठाइया आ गया है ना। मजाक मस्ती हुआ, संजिया हुआ गुरु भाई बहना, तो उसका घर में चावल उवल था, वो बेचारी बनाई, सवेरे उठी तो सोचती है कि थोड़ा सा कूट के देखते हैं, हो सकता है चावल निकल जाता तो अच्छा था। तो अंजुरी से डाल के ओखली में धान कूटने लगी। धान कूटने लगी तो गीत गाती है
कि ओख हाथवा से डाली रामा ओखा ले मैदाना मायर ओखा ले मैदाना माजी बौजी के देहल का धनमा कोटवरे की सुपली भार कुटवई रामा मौनी भार कूटवई अरे मौनी भार कूटवई हो कोटि कोटि कोठिया में भरी के राखवरे की। गुरु भाई बहना बड़े राग से गाती है। लोग आ गए उसके पास, कहते कि अरे क्या कर रहे हैं, धान कूट रहे हैं, लगता है कि गीत गाते हैं। तो कहते कि हाँ भौजी के देल धान हाथ ओखली से कूट रहे हैं, से देखिए ना शेर वर धान में लगता है 5 शेर चौर निकलेगा, खाली चौरे भूसा के तो पत्ते नहीं है। एक गुरु भाई बना ये और गीत गाती है। टोला बोझ देखे यही है पड़ोसी नाज देखे ये पड़ोसी नाज देखे आई है देखे आई है गाँव जवार नरे की भौजी के देहल का धनमा रोजे रोज कूटावई अरे रोजे रोज कूटावई हो भौजी के देहल का धनमा न घाट तरे की। गुरु भाई बहना ये कहती है कि बाप रे टोला पड़ोसी तो हमको देखे लगी भर गए हैं, आओ आवेंगे गाँव झवार आवेंगे, आओ गावेंगे, आओ कूटेंगे। अब बेचारी ओखली में जो 2 अंजरी धान डाली थी अब चावल निकालने लगी गुरु भाई बहना, तो इसका बोरिया भर गया। बोरिया भर गया, सोचती है कि अरे 2 अंजरी हम डाले, बोरिया चावल भर गया, भूसा के पत्ते नहीं है, तनी मनी निकला है। और कहती है कि बोरिया भर गया तब कल कूटेंगे। अब बिहान हुआ गुरु भाई बहना, तो 1 अंजरी धान डाली और उसको कूटने लगी, तो फिर 1 बोरिया भर गया। अब इसको लगा कि मुठिए से डालेंगे रोज और मुठिए भर कूटेंगे। मुट्ठी भर डालती थी और निकालती थी तो बोरिया भर जाता था। उसके घर रखने का जगह नहीं है, वही बोरिया के खखरी से रखने का जगह नहीं है, अटान लग गया। अटान लग गया गुरु भाई बहना। अब उसके पति जो है रोज ले जा रहे हैं 2-4 बोरा बेचने के लिए, रोज चावल बेच रहे हैं। चावल अब उनका बेचना ही काम है, सारा काम छोड़ के अब रोज बेचने लगे चावल। 1 मुट्ठी कुटती अब उसका बोरिया में से भी घट नहीं रहा है। देखिए माता पार्वती भोलेनाथ का महिमा, भोलेनाथ का महिमा अपरंपार है, शिव गुरु का महिमा अपरंपार है। क्या करती है बहन, रोज कुटती है धान, रोज गीत गाती है। गीत गा के धान कुटती है, बोरिया में रोज भरती है। उसके पति जो है रोज बेचने लगे। अब उसके घर में धीरे धीरे पैसा भी हो गया, बढ़िया खाने पीने लगे, बढ़िया से रहने लगे, सुखी जीवन बिताने लगे। अब जो बेचारी दुखिया बहन थी अपना पति से कहती है कि ये जी अब तो इतना दिन हो गया, तो घर द्वार बनाइए ना, पैसा जमा हो ही गया है, और धनमा खखरिया खत्म होता है नहीं है, तो उसको में से रोज कुट कुट के जमा करते हैं, तो घर द्वार भी बना लीजिए। तो ये गुरु भाई बहना बेचारी घर द्वार बनाने के लिए भी तैयारी कर दी, बाल बच्चा के अच्छा अच्छा स्कूल में नाम भी लिखवा दी, घर द्वार बन गया। सावन के पूर्णिमा आया, सब लोग राखी बांधने गए, बेचारी एहू गई और बांध के अब आ गई। हर बार की तरह इसको फिर से कपड़ा लता नहीं मिला, और 2 बहन के मिला, लेकिन भाई बड़ी गरीब हो गए थे, बड़ी गरीब हो गए थे।
घर आ गई, इसको भगवान के कृपा से कमी नहीं था। भौजाई के लिए सड़िया, भाई के लिए कपड़ा लेके गए और बढ़िया बढ़िया तरह तरह के मिठाई लेके गई। सब लोग ऐसे बताई भौजाई की छोटकी ननद लेके आया था, छोटकी ननद आपको बड़ी गरीब है, तारे दुखरा मजूरी करके लाई होगी, सुनी होगी कि मेरा भाई का गरीबी हालत हो गया है तो दुखरा मजूरी करके लाई है। सब लोग बोले चलिए अच्छा है, आपके ननद जो है इतना तो दुख सही ना, आपको दुख के बारे में समझी। जो अमीर है जो तो कुछ नहीं मदद की तो नहीं। फिर से आई गुरु भाई बना, धीरे 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 इसका इतना समय पलट गया, इतना समय पलट गया कि इसके घर में नौकर चाकर खटने लगे और बढ़िया सा बिजनेस कर लिए। छोटी वाली बहन, भाई के हालात एकदम इतना गंभीर हो गया, इतना गंभीर हो गया, इतना गंभीर हो गया कि अब इसके पास कुछ हो नहीं रहा, खाने और पीने के लिए तरस हो गया। तो भौजाई है कहती है कि ये जी जाइए ना हमको मैके, और हमको मैके जाके और एक बोरा चावल एक बोरा गेहूं हमको माए बाप से मांग लीजिएगा। गुरु भाई बहना, भाई जो है अपना ससुराल गए। ससुराल गए तो राजा महाराजा घर में उसका ससुराल था। फटे पुरान पहन के गए, दरवाजा पर खड़े हुए, साला और सरहज निकले, कहते हैं ए भिखारी कहाँ घर है, क्या काम से आए हो? साले साहब प्रणाम, क्या आप मुझको पहचाने नहीं? आपका मैं जीजा जी हूँ, आपका बहन कुछ अनाज के लिए भेजी है। अरे भिखारी जल्दी से भागो। एगो डंटा लेके गुरु भाई बहना सरहज और साला दोनों मिलके खेद दिए। भिखारी कहीं का दरवाजा पर आके सुआ सुआ खड़ा हो गया है और कह रहा हम तुम्हारा बहनोई है, भगा दिया। तो गुरु भाई बहना जो बहनोई हैं वो रोते हैं कि सापतल में हई रामा उपजल सासुरारी आय रे, उपजल सासुरारी आजे, विपतल में बहिनी के दुआरी अरे की, ए हुरे विपतिया रामा के केरो से न कहा बई, अरे के केरो से न कहा बई जी, चली जाए बई छोटकी बहनी के ससुरारी अरे की, दुखवा दर्दिया रामा बाही ने समाजा तन, अरे बाही ने समाजा तन हो, हम जय बाहिन के ससुरारी अरे की। जो भाई है वो कहते हैं कि हे भगवान, सपतल में ससुराल जाए लेकिन विपत में नहीं। हम अपना बहन के घर जाएंगे और बहन से सुख दुख बतियाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको जरूर निवारण करेगी। सोचते हैं कि अच्छा छोटी बहन नहीं, पहले बड़की के यहाँ जाते हैं, बड़की के यहाँ तो छोटकी तो गरीब है, पहले जाते हैं बड़की के घर और उसी से कहेंगे कि दीदी हमको कुछ मदद कर दो। जो भाई था बड़का, पहले राजा महाराजा था, बहन के घर गया, बड़ा बहन के यहाँ, और बड़ी बहन से कहता है कि दीदी मेरे घर में समय बिगड़ गया है तो कुछ हमको रुपया पैसा से मदद कर को 2 चावल दाल दे देती। तो बड़ी दीदी है वो कहती है कि बाबू हमको तो बेटा पुतों पर हम अपने हैं, हम तुमको कहाँ से देंगे बेटा। बाबू देखो भाई देश परदेश जाएगा, कमाएगा, लेके आएगा, अच्छा रहेगा, हम कहाँ से तुमको मदद करेंगे। हमको बेटा पुतों घर से निकाल देगा तो क्या करेंगे हम तुमको देने के बदले में, हमको जिंदगी निभावेगा।
भाई कहता है दीदी हमको अपने ठिकाने नहीं है तो तुमको कहाँ से देंगे। गुरु भाई बहना मंझली बहन की हल जाता है तो मंझली बहन भी वही जवाब दे देती है। दुख के मारे छोटकी बहन की यहाँ जाता है गुरु भाई बहना। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था। भाई एक भिखारी के रूप में पहुंचता है अपने बहन के घर, एकदम भिखारी बन के पहुंचता है। बहन जो है बेचारी निकल ही रही थी अपना मायके जाने के लिए कि भाई पर नजर पड़ गया। भाई पर नजर पड़ते बहन है जो गला में लपट के और भाई के रोने लगती है कि भैया हम बड़े भाग्यशाली थे कि आप मेरे घर आ गए। भैया घर के अंदर चलिए, भैया स्नान कीजिए, राखी बांध देंगे और भोजन कर लीजिए। भाई जो है गुरु भाई बहना स्नान करके अपने छोटी बहन से राखी बनवाते हैं। राखी बनवा के उसके बाद भोजन करते हैं और कहते हैं कि बहन हम बड़ी आसरा लगा के तुम्हारे पास आए हैं। बहन कहती है कि भैया बेझिझक बोलिए, क्या बात है, क्या कहना है। तो देखो बहन मेरे घर खाने का नहीं है। हम 2 साल 4 साल पहले बहुत बड़ा अमीर थे, लेकिन आज पता नहीं लक्ष्मी जी नाराज हो गए हैं जो मेरे घर में कुछ नहीं है। बहन हमको थोड़ा चावल थोड़ा दाल गेहूं दे देती। कहती है कि भैया चिंता मत करिए, हम अभी बैलगाड़ी मंगवा के 10 बड़ा चावल आपको दे देते हैं, ले जाइए भैया, हम पूरा बैलगाड़ी लदवा देंगे और ले जाइए। अब भाभी के लिए कपड़ा, बच्चों के लिए कपड़ा, सब कुछ दे देंगे भैया। गुरु भाई बहना बहन जो है बैलगाड़ी पर पूरा बैलगाड़ी चावल लोड कर देती है और कपड़ा लता दाल दलिहन सब कुछ दे देती है। जो भाई है वो लेके जाते हैं। जो भाई का पत्नी है वो कहती है कि हम बोले थे ना कि जाइए मेरा मायका, मेरे भैया भाभी देंगे, देखिए दिए ना, भर बैलगाड़ी दिए। कहते हैं कि अरे दूर करो सूरत लक्षण, तुम्हारा भाई हो जाए तो हमको डंटा से मारने के लिए खेदा, 2-4 डंटा देबो किया। हमको छोटकी बहन इतना दी है दाल चावल, जितना रुपया पैसा अन्न धन सोना चांदी सब छोटकी बहन दी है। कहती आपको छोटकी बहन के कहाँ से इतना हो गया, कहाँ से उदेगी। अरे जा कर देखो उसका कोठा अठारी कितना बड़ा बड़ा बिजनेस कर ली है। जाके देखो कपड़ा के दुकान, बर्तन के दुकान, सोना चांदी के दुकान, उसको 1-2 दुकान है। जाके देखो नौकर चाकर उसको यहाँ लगल है। गुरु भाई बहना भौजाई कहती है कि तब तो अवश्य जाएंगे, तब तो जाइए करेंगे, तब तो ननद हमको मान सम्मान करके चलेवे करेगी, तब तो हमको बढ़िया बढ़िया सड़िया देगी। 2-4-8 दिन के बाद अपना बच्चा के लेके और अपना ननद के घर गई। ननद के सब अभी तक कलेजा ऊंचा हो गया कि हमको कि यहाँ भौजाई आई है। भौजाई के लिए सुंदर सा पलंग बिछाई, सोफा सेट लगाई और भौजाई के बैठाई, भौजाई के थाली में लाके गोड़ धोई और 5 प्रकार के नाश्ता दी। रात में जब सोई ननद भौजाई दोनों, तो भौजाई कहती है कि तो हरा से पूछी ननदो दीला, बाके बाती आयर दीला, बाके बाती आजी सचे बतिया देहू ना बताई रे की। तो हूँ जे रहला ननदो रे का रे गरीबा रे माहा रे गरीबा हो, कहाँ से लैला धन दौलत रे की। ननद कहती है कि राखिया बंधैया भौजी देला,
खखरिया रे देला खखरिया हो, ओही खखरिया रोजे कूटली रे की, मुट्ठी भर खखरिया भौजी ओखा ली में डाला ही, अरे ओखा ली में डाला ही जी, बोड़ा भारल चौरा ओखली से निकाल लरे की। कहती कि भाभी हम रखिया बांधने नहीं गए थे, तो आप खखरिया बोड़िया में जसून देना दिए थे, उसको हम लाए और लाके और हम रोज कूटते हैं मुट्ठी भर, एक बोड़ा चाउर हो जाता है, तो वही से हमको इतना धन संपत्ति लग गया। भाभी आप ही को देन है सभी। भौजाई सर पर हाथ ठोकती है कि बाप रे, हमको दिया हुआ इतना तुमको हो गया। तो हाँ भाभी, कहती है हम नैहर जाएंगे, हम भौजाई से कहेंगे कि हमको खखरिया दे दो। कहती है कि ठीक है जाइए नैहर। गुरु भाई बहना, जो भौजाई है, भौजाई तनिको देर नहीं की अपना ननद के यहाँ से आने में, और अपना भौजाई के यहाँ गई और भौजाई से कहती है कि भौजी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप एक बोरी खखरी दे दीजिए। भौजाई कहती है कि अरे पगला गई हो, तुमको हम अपना यहाँ के खखरी कहे देंगे, हम खखरी नहीं देंगे। जाना है तो खाली हाथ मेरे घर से चल जाओ, हम खखरी नहीं देंगे। कहती है कि नहीं भौजी हमको एक बोरी खखरी दे दीजिए। तो जाओ खरियान में फेंकल होगा सड़ल खखरी ले लेना। गुरु भाई बहना, भौजाई क्या करती है कि सड़ल खखरी खरियान से उठा लेती है और उठा के अपना घर चल जाती है। उसको कूटने लगती है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। फिर से ननद के घर जाती है, ननद से पूछती है। ननद कहती है कि देखो भाभी, धन संपत्ति महादेव का कृपा है, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। भाभी सब लोग ने मिलकर मुझे बड़ी अपमान किए थे, और मुझे महादेव और पार्वती के कृपा से मुझे धन मिला है। तो भाभी मैं कैसे बताऊं कि मेरे घर धन हुआ। सब भोलेनाथ भंडारी जो है मुझे ये धन दिए हैं। भाभी यदि आपको धन वापसी करना है तो भगवान भोलेनाथ का पूजा कीजिए और भोलेनाथ के भक्ति कीजिए, उनके शरण में गिर जाइए, आपके पास अधिक धन हो जाएगा। भौजाई कहती है कि हम तो घमंड में चूर थे कि देवता देवी संसार में कुछ नहीं होता है, और तुमने तो मेरा आंखें खोल दिया। भौजाई उस दिन से पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर जाने के लिए तैयारी कर दी और जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी। धीरे 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 जो भी लक्ष्मी माता दूर हुए थे, घर में सांझ बाती देने लगी, धूप दीप जलाने लगी। जो भी लक्ष्मी माता दूर हुए थे सब घर में धीरे धीरे प्रवेश कर गए, और भाई के पास भी धन हो गया, और सभी परिवार सुखी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दे रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। यदि मेरा कथा नहीं भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि दीदी अच्छा नहीं लगा, तो आपके और अच्छा कथा सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।